स्टूडेंट्स, ये बायनोमियल थ्योरम का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फार्मूला जनरल टर्म, दैट इज़ जनरल टर्म ऑफ ए बायनोमियल एक्सपेंशन। तो हमने बायनोमियल एक्सपेंशन ले लिया a + b टू द पावर ऑफ n। इसमें अब हमें r+1 इस बायनोमियल एक्सपेंशन के r+1 टर्म इज़ कॉल्ड द जनरल टर्म, दैट इज़ TR+1 का जो फार्मूला हो जाएगा वो NCR a टू द पावर ऑफ n - r b टू द पावर ऑफ r आ गया, ये फार्मूला। ओके, a + b है तो ये आ जाएगा फार्मूला। और अगर हमारा एक्सपेंशन a - b टू द पावर ऑफ n है तो इसके जनरल टर्म का फार्मूला आ जाएगा TR+1 ओके इज इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ r NCR a टू द पावर ऑफ n - r b टू द पावर ऑफ r। इसी एक्सपेंशन के बेसिस पर हम ये एक्सरसाइज ओके आज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 8.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 टू द पावर ऑफ 8। ओके, तो हमने अब यहाँ लिख लेंगे आंसर में r+1 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x + 3 टू द पावर ऑफ 8 इज़ गिवन बाय। तो आप इस एक्सपेंशन का हम r+1 टर्म लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू NCR, n की जगह पर हम यहाँ ले लेंगे 8 और CR, और फर्स्ट टर्म है x पे पावर आ जाएगा 8 - r, और सेकेंड का जो सेकेंड टर्म 3 है उसका पावर आ गया r आ गया। अब हमें चाहिए x टू द पावर ऑफ 5 का कोफिशिएंट, x टू द पावर ऑफ 5 का कोफिशिएंट। देखिए अब यहाँ r का वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें सेलेक्ट करना होगा। तो r इक्वल टू जब 3 लेंगे तो x टू द पावर ऑफ 8 - 3 विच इज़ 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू 3, देन t3 + 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8c3 x टू द पावर ऑफ 5 और 3 टू द पावर ऑफ 3 आ जाएगा। r इक्वल टू हमने 3 पुट किया तो ये आ गया। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 8c3 इंटू 3 पे पावर 3 आ गया। अब इसे 8c3 के लिए हम लिख लेंगे 8 × 7 × 6 और अपॉन में 3 × 2 × 1 और इंटू 3 पे पावर क्यूब का आ गया 27। अब इसे जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 × 7 56 और इंटू आ जाएगा 27 विच इज़ इक्वल टू ये आ गया 1512, इसका आंसर आ गया। दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5 का। अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहा फाइंड द ये सेकेंड क्वेश्चन में है a टू द पावर ऑफ 5 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 7 इन a - 2b टू द पावर ऑफ 12। तो हम सबसे पहले सेकेंड एक्सपेंशन ले लिया, आंसर 2 दैट इज़ a - 2b टू द पावर ऑफ 5। इसका हमने अब जनरल टर्म लिखा TR+1 इज इक्वल टू, तो फार्मूला आ जाएगा -1 टू द पावर ऑफ r और 12CR, n के लिए यहाँ पर हमने 12 ले लिया, a टू द पावर ऑफ 12 - r एंड 2b टू द पावर ऑफ 12r आ जाएगा ये। अब यहाँ पुट कर लेंगे हमें r इक्वल टू 7, चूँकि हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 7। तो इसके लिए r इक्वल टू 7 कंसिडर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा t7 + 1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 7 इंटू ये आ जाएगा 12c7 a टू द पावर ऑफ 12 - 7 2b टू द पावर ऑफ 7 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें आ गया दैट इज़ -1 टू द पावर ऑफ 7 है तो इसके लिए आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा, और 12c7 को हम लिख सकते हैं 12c5 भी लिख सकते हैं, और a टू द पावर ऑफ 12 - 7 दैट इज़ a टू द पावर ऑफ 5 आ गया इंटू 2 पे पावर 7 और b टू द पावर ऑफ 7 आ गया। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू -12c5 इंटू 2 पे पावर 7 आ गया। अब यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे 12c5 के लिए, तो ये माइनस ऑफ 12 × 11 × 10 × 9 × 8 और फिर अपॉन में आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और इंटू आ गया 2 पे पावर 7 आ गया आपका 128। तो यहाँ से आ जाएगा आपका -792 और इंटू 128
विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 101376, ये आ गया आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन में है आपका कि थर्ड क्वेश्चन में है हमें जनरल टर्म लिखना है x² माइनस वाई टू द पावर ऑफ 6 का जनरल टर्म लिखना है इसका। तो हम यहाँ लिख लेंगे आंसर 3, हमारा एक्सपेंशन है x² माइनस वाई टू द पावर ऑफ 6 है, इसके जनरल टर्म दैट इज़ r+1 टर्म को ही जनरल टर्म कहते हैं, इज़ इक्वल टू आ जाएगा, माइनस है यहाँ तो यहाँ लिखेंगे -1 टू द पावर ऑफ r 6cr और इंटू x² टू द पावर ऑफ 6 माइनस r और इंटू वाई टू द पावर ऑफ r आ गया। तो अब यहाँ से आ जाएगा -1 टू द पावर ऑफ r और 6cr और x टू द पावर ऑफ 12 माइनस, जो कि पावर टू द पावर यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x पे पावर आ जाएगा 12 माइनस 2r आ गया और y पे पावर r आ जाएगा। ओके, यही हमारा जनरल टर्म आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर 4 है, इसमें भी हमें एक्सपेंशन है x², ओके, एक्सपेंशन x² माइनस वाई एक्स होल टू द पावर ऑफ 12 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका हमें जनरल टर्म लिखना है। तो tr+1 को ही जनरल टर्म कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ r 12cr और ये आ जाएगा x² पे पावर 12 माइनस r और वाई एक्स टू द पावर ऑफ r आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा -1 टू द पावर ऑफ r 12cr और x टू द पावर ऑफ पावर टू द पावर 2 इंटू 12 माइनस r मल्टीप्लाई करके आ गया ये 24 माइनस 2r और इंटू वाई टू द पावर ऑफ r x टू द पावर ऑफ r और वाई ये आ गया। अब यहाँ से x टू द पावर ऑफ 24 माइनस 2r और इंटू x टू द पावर ऑफ r ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 टू द पावर ऑफ r और इंटू 12cr और x टू द पावर ऑफ ये आ जाएगा 24 माइनस 2r और ये आ जाएगा प्लस 2r, बेस सेम है पावर ऐड कर लेंगे और इंटू वाई टू द पावर ऑफ r आ गया। ये आ जाएगा -1 टू द पावर ऑफ r 12cr आ गया और x टू द पावर ऑफ आ गया 24 और माइनस r आ गया -2r प्लस r माइनस r y टू द पावर ऑफ r आ गया, यही जनरल टर्म आ गया। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। तो हम इसके लिए भी हम जनरल टर्म लिखेंगे। ओके, आंसर 5, अब यहाँ दिया हुआ एक्सपेंशन x माइनस 2y टू द पावर ऑफ 12 है, इसका हम सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे दैट इज tr+1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ r 12cr x टू द पावर ऑफ 12 माइनस r एंड 2y टू द पावर ऑफ r आ जाएगा। ओके, यहाँ लिख लेंगे आप पुट r इज इक्वल टू 3 ले लेंगे। ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चन 5 में हमें ये फाइंड करना था कि फोर्थ टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना था तो हम ये ले लेंगे r इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो ये हमारा टर्म आ जाएगा 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 3 12c3 x टू द पावर ऑफ 12 माइनस 3 r के लिए जस्ट 3 पुट कर रहा हूँ और 2y टू द पावर ऑफ 3 आ गया। ओके, अब नो विच इज़ इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ क्यूब माइनस आ गया 12c3 और x टू द पावर ऑफ 9 और इंटू 2y टू द पावर ऑफ 3 आ गया, ये 8 और इंटू y का क्यूब आ गया। अब यहाँ से विच इज़ इक्वल टू ये -12c3 के लिए 12 इंटू 11 इंटू 10 और अपन में 3 इंटू 2 इंटू 6 ये कैंसिल हो गया, ये 6 2 इंटू 3 ये कैंसिल हो करके ये आ गया 2 टाइम्स में दैट इज़ ओके 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंटू 8 इंटू x टू द पावर ऑफ 9 और y क्यूब आ गया, तो फाइनली आ जाएगा 11 इंटू 2 22 और इंटू 8 22 और इंटू 8 आ जाएगा दैट इज़ 22 और इंटू 8, तो 8 2 ज़ा 16 और ये आ गया 116 और 170, तो ये आ जाएगा आपका ये आ गया विच इज़ इक्वल टू -8 2 ज़ा 16 16 1 ज़ा 16 16 1760 और x टू द पावर ऑफ 9 और y क्यूब आ गया, ये आ गया आंसर इसका। ओके, सो इसका फोर्थ टर्म ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन फाइंड 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये एक्सपेंशन दिया हुआ और इसका हमें 6th टर्म फाइंड करना है, तो आंसर 6 में हम लिखेंगे दैट इज़ आंसर 6 एक्सपेंशन है हमारा,
9x माइनस 1/3 रूट एक्स टू द पावर ऑफ 18। इसके लिए हम जनरल टर्म ले लेंगे, ओके, विच इज़ इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ r 18 CR 9x टू द पावर ऑफ 18 माइनस r आ गया, और इंटू 1/3 रूट एक्स टू द पावर ऑफ r आ गया, ओके। अब 13th टर्म हमें फाइंड करना है, तो पुट r इज इक्वल टू 12। इसमें r इज इक्वल टू 12 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा t 12 + 1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 12 18c 12 9x टू द पावर ऑफ 18 माइनस 12 और इंटू ये आ जाएगा 1/3 रूट एक्स टू द पावर ऑफ 12 आ गया। नाउ विच इज़ इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 12, ये 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 18c 6। 18c 12 को हम लिख सकते हैं 18c 6 लिख सकते हैं, और इंटू 9 पे पावर 18 माइनस 12 दैट इज 6, तो 9 टू द पावर ऑफ 6 आ गया, और इंटू x टू द पावर ऑफ 6 आ गया, फिर इंटू और 1 अपॉन क्योंकि 1 पे पावर 12 आ गया, 1/3 पे पावर 12 आ गया, और रूट x टू द पावर ऑफ 12। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 18c 6 और इंटू 9 टू द पावर ऑफ 6, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ओके, पावर 6 आ गया, और फिर इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर इंटू 1 और अपॉन में आ जाएगा 3 पे पावर 12 और इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 6। रूट एक्स पे पावर 12 करेंगे, एक्स पे पावर आ गया 1/2 और इंटू 12 ये 6 आ गया, तो ये एक्स टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 6 कैंसिल हो गया, और 3 पे पावर 12, और यहाँ भी फाइनली ये आ जाएगा 3 स्क्वायर का पावर 6 है, तो 3 पावर 12 ये कैंसिल हो गया, और फाइनली हमारा आंसर आ गया 8c 6 आ गया आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन 7th में कह रहा है, आंसर 7 में आ गया, हमने एक्सपेंशन ये दिया हुआ 3 - x³ / 6 टू द पावर ऑफ 7। इसका हमें कह रहा है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 7 + 1 विच इज़ इक्वल टू 8 आ गया। सो अब यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, सो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, सो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स दैट इज t5 8/2 दैट इज 4 आ गया, दैट इज t4 एंड t5 आर द मिडिल टर्म्स। अब t4 और t5 फाइंड करना है मिडिल टर्म्स को फाइंड करने के लिए, तो हम यहाँ लिख लेंगे tr + 1 जनरल टर्म का फार्मूला लिखेंगे -1 टू द पावर ऑफ r, और n के लिए 7 ले लेंगे, ओके, 7cr आ जाएगा, 7cr 3 पे पावर 7 माइनस r और इंटू x³ / 6 पे पावर r आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 आ गया, ओके। अब यहाँ लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू 3, फोर्थ टर्म हमें फाइंड करना था, ओके, तो r इज इक्वल टू 3 पुट कर लेंगे इन 1 में, तो ये आ जाएगा t4 इज इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 3 7c3 3 पे पावर 7 माइनस 3 और x³ / 6 टू द पावर ऑफ 3 आ जाएगा, तो नाउ विच इज़ इक्वल टू ये आ गया -7c3 3 पे पावर 4 और इंटू x टू द पावर ऑफ 9/6³ आ जाएगा। नाउ विच इज़ इक्वल टू -7c3 को लिखेंगे 7 × 6 × 5 और अपॉन में आ जाएगा 3 × 2 × 1 और इंटू 3 पे पावर 4 आ गया, और इंटू x टू द पावर ऑफ 9 और अपॉन में आ जाएगा 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, तो 2 पे पावर 3 आ जाएगा, और इंटू 3 पे पावर 3 आ गया। अब ये आ जाएगा 3 पे पावर क्यूब, दैट इज़ 3 पे पावर क्यूब और 3 पे पावर 4 ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, और यहाँ जो कैंसिल हो रहा है दैट इज़ 3 और 2 कैंसिल हो रहा है 6 से, तो फाइनली ये आ गया दैट इज़ -105/8 और इंटू x टू द पावर ऑफ 9, ये आंसर आ गया। अब हमें t5 फाइंड करना है, नेक्स्ट मिडिल टर्म t5 है, तो उसके लिए हम पुट कर लेंगे r इज इक्वल टू 4 इन 1 में, तो t4 + 1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 4 7c4 3 पे पावर 3 और x³ / 6 पावर 4 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ विच इज़ इक्वल टू -1 टू द पावर ऑफ 4 1 आ जाएगा, उसे लिखने की ज़रूरत है नहीं, 7c4 को हम 7c3 लिख सकते हैं और इंटू 3 पे पावर क्यूब और इंटू x³ पे पावर 4 है तो x टू द पावर ऑफ 12 आ गया, अपॉन 6 पे पावर 4 है तो इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4, 3 पावर 4 और 3 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में, ओके। अब ये आंसर आ गया विच इज़ इक्वल टू 7c3 को लिख सकते हैं 7 × 6 × 5, फिर अपॉन में आ जाएगा 3 × 2 × 1 आ गया, ओके, और इंटू x टू द पावर ऑफ 12 अपॉन 2 पे पावर 4 आ गया 16 और इंटू 3 आ गया, यहाँ से आ जाएगा 35 और अपॉन 48 35 अपॉन 48 x टू द पावर ऑफ 12, ये आ गया नेक्स्ट मिडिल टर्म, ये आंसर आ गया 2 मिडिल टर्म। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन 8th, इसमें हमें फाइंड करना है मिडिल टर्म, क्वेश्चन 8th में हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है,
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस केस में आ जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा 11 दैट इज़ ऑड है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो इसका एक ही मिडिल टर्म आएगा, दैट इज़ आ जाएगा सिक्स टर्म, 11 + 1/2, 12/2 दैट इज़ सिक्स टर्म, इसका मिडिल टर्म आ जाएगा। तो TR+1 टर्म का फार्मूला लिख लेंगे और हमें चाहिए सिक्स टर्म, तो उसके लिए R की जगह पे 5 पुट कर लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड मिडिल टर्म मिल जाएगा। सो ये होमवर्क में है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9th। ओके, क्वेश्चन 9th में एक्सपेंशन ये दिया हुआ a + x टू द पावर ऑफ m + 1, और इसमें ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इस एक्सपेंशन का, ये कह रहा है इस एक्सपेंशन का कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर ऑफ m। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर ऑफ m फाइंड करने के लिए इसका हमें जनरल टर्म लिखना है, दैट इज TR+1 इज इक्वल टू m + n CR, और फिर ये आ जाएगा a टू द पावर ऑफ r, इक्वेशन 1 आ गया। अब यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर ऑफ m चाहिए, तो इसमें हम लिख लेंगे पुट r इज इक्वल टू m इन 1 में, तो ये आ जाएगा Tm+1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा m + n Cm a टू द पावर ऑफ m आ गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू m + n Cm आ गया यहाँ से। अब नेक्स्ट हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर ऑफ n, तो अगेन पुट r इज इक्वल टू n इन 1 में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा Tn+1 इज इक्वल टू m + n Cn a टू द पावर ऑफ n आ गया। यहाँ से हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू m + n Cn आ गया, ओके, विच इज इक्वल टू m + n C। अब इसे हम चेंज कर लिए इस फॉर्म में, दैट इज़ हम जानते हैं कि NCR इज इक्वल टू NCn - R होता है, इसी से हमने इसे चेंज किया। अब नो विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया m + n Cm विच इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर ऑफ m आ गया। यही हमें प्रूव करना था कि कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर ऑफ n, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन 10th में है, एक्सपेंशन दिया हुआ है, ओके, क्वेश्चन 10th में है, दैट इज एक्सपेंशन है x + 1 टू द पावर ऑफ n, तो इसमें हमें रेशियो दिया हुआ, कोफिशिएंट का रेशियो दिया हुआ है, r - 1th टर्म, ओके, इसके कोफिशिएंट का रेशियो और rth टर्म का और r + 1th टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो दिया हो, तो हम इस तीनों ओके टर्म्स को लिख लेंगे, दैट इज़ NCr - 2 x टू द पावर ऑफ, ये आ जाएगा x टू द पावर ऑफ n - r + 2 आ जाएगा, x पे पावर लिखेंगे। तो अब यहाँ से भी चीज़, अब ये आ गया TR-1 के लिए आ गया, इसी ढंग से लिख लेंगे हम TR के लिए, दैट इज़ NCr-1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आ रहा है तो एक कम कर लेंगे, और x पे पावर जो आ जाएगा n - ऑफ n और -r-1 पे जब -n अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -r+1 आ जाएगा। नो TR+1 का हम फाइंड करेंगे इसी ढंग से, तो ये आ जाएगा NCR, ओके, यहाँ देखिएगा यहाँ r+1 है तो यहाँ r आ जाएगा NCR। अब आ जाएगा x टू द पावर ऑफ n - r आ गया। अब यहाँ से है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा कोफिशिएंट का रेशियो, दैट इज NCr-2 इज टू NCr-1 इज टू NCR इज इक्वल टू 1:3:5 दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर n और r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब यहाँ पर हम टेकिंग NCr-2 और इज टू NCr-1 इज इक्वल टू 1:3 हमने कंसिडर किया। अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n फैक्टोरियल, इस पर फार्मूला अप्लाई किया तो n फैक्टोरियल और अपॉन में आ जाएगा n - r + 2 फैक्टोरियल और इंटू r - 2 फैक्टोरियल, ये आ गया, एन डिवाइडेड बाय, रेशियो का मतलब होगा डिवाइडेड, n फैक्टोरियल फिर अपॉन में आ जाएगा, दैट इज n - r + 1 फैक्टोरियल और इंटू r - 1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 1 और 3 आ जाएगा, 1:3 आ गया। अब इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो n फैक्टोरियल फिर अपॉन में आ गया n - r + 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, तो इसे हम लिख सकते हैं n - r + 2 और इंटू n - r + 1 का फैक्टोरियल आ गया,
और इंटू आर माइनस टू का फैक्टोरियल, और ये इंटू आ गया, यहाँ से आ जाएगा। अब डिवीज़न को कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में, n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, आर माइनस वन के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो आर माइनस वन और इंटू आर माइनस टू का फैक्टोरियल आ गया, फिर अपॉन में आ गया n फैक्टोरियल, ओके, विच इज़ इक्वल टू 1:3 का मीनिंग हो गया 1/3 आ गया। ओके, अब यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ओके, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, आर माइनस वन, आर माइनस टू फैक्टोरियल, आर माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो यहाँ जो अब रह गया वो n माइनस आर फिर अपॉन में आ जाएगा n माइनस आर प्लस टू विच इज़ इक्वल टू 1/3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस आर प्लस टू इज़ इक्वल टू 3r माइनस 3 आ गया, विच इज़ n माइनस 4r प्लस इज़ इक्वल टू ये आ गया -5 आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारा इक्वेशन 1 आ जाएगा। अगेन अब हम नेक्स्ट रेशियो ले लेंगे NC r माइनस वन और इस टू NC r इज़ इक्वल टू 3:5 ले लिया। अब इस पर जब हम यहाँ पे उसी रंग से जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, इसको जब सॉल्व करेंगे तो r अपॉन आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन विच इज़ इक्वल टू 3/5 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, और इसे हम n और r को एक तरफ लाया तो ये आ गया 3n माइनस 8r इज इक्वल टू -3, ये आ गया इक्वेशन 2, और ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, ये मल्टीप्लाई कर लिया तो इक्वेशन 1 इंटू 2, ओके, विच इज़ इक्वल टू 2n माइनस 8n इज इक्वल टू -10 आ गया। एंड इक्वेशन 2 एज इट इज़ है 3n माइनस 8r इज इक्वल टू 3 आ गया। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस और प्लस, अब ये 8r और ये प्लस 8r कैंसिल हो गया, प्लस 2n माइनस 3n ये आ गया -n इज इक्वल टू -3 + 3 -7 आ गया, देयरफॉर n इज इक्वल टू 7 आ गया। अब पुट n इज इक्वल टू 7 इन 1 में पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज 7 - 4r इज इक्वल टू -5, देयरफॉर 7 + 5 इज इक्वल टू 4r आ गया, देयरफॉर ये 12/4, ओके, इज इक्वल टू r आ गया। जब इसे कैंसिल करेंगे ये 3 आ जाएगा, तो r का वैल्यू 3 आ गया। तो हमें n और r फाइंड करना था, तो देयरफॉर करके लिखेंगे n इज इक्वल टू 7 एंड r इज इक्वल टू 3 आ गया आंसर। अब ये है क्वेश्चन 11th में है एक्सपेंशन, ये एक दिया है, ओके, 1 + x टू द पावर ऑफ 2n दिया हुआ, इसमें हमें x टू द पावर ऑफ n का कोफिशिएंट, ओके, ये फाइंड करना है पहले। तो TR + 1 टर्म ले लिया, जनरल टर्म लिख लिया, ये 2NCR x टू द पावर ऑफ r आ गया। x टू द पावर ऑफ n कोफिशिएंट के लिए r इज इक्वल टू n ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा TN + 1 इज इक्वल टू 2NCR x टू द पावर ऑफ n, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n आ गया, दैट इज़ 2CN आ गया, दैट इज़ को हम 1 कह लिया। अगेन सेकेंड एक्सपेंशन दिया हुआ x 1 + x टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1, इसका जनरल टर्म लिखेंगे TR + 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 CR x टू द पावर ऑफ r आ गया। पुट r इज इक्वल टू n ले लेंगे, तो TN + 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 CN x टू द पावर ऑफ n आ जाएगा। देयरफॉर अब यहाँ लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2n माइनस 1 CN आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n। अब हमें ये प्रूव करना है कि फर्स्ट वाले का जो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n 2 टाइम्स द सेकेंड वाले का कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n है। तो इसके लिए हम ये जस्ट फाइंड कर लेंगे 2NCN अपॉन 2n माइनस 1 CN, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट इसका जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2n का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर अपॉन में आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो यहाँ से आ गया दैट इज़ 2n और इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर अपॉन में आ गया n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और इंटू, ओके। अब यहाँ से आ जाएगा आपका ये डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, फिर अपॉन में आ जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 2n और इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर अपॉन में आ जाएगा n फैक्टोरियल को लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, विच इज़ इक्वल टू ये आ गया 2 आ गया, ओके। देयरफॉर अब यहाँ से लिख सकते हैं 2NCN इज इक्वल टू, नोटर में था 2n माइनस 1 CN, उसको अब RHS में लाया तो 2 इंटू 2n माइनस 1 CN आ गया। यही हमें प्रूव करना था कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ n इन द फर्स्ट एक्सपेंशन इज
twice the coefficient of x to the power of n in the second expansion. अब 12th क्वेश्चन देखते हैं. 12th क्वेश्चन में एक्सपेंशन लिया है 1 + x to the power of m. ओके, और इसके लिए जनरल टर्म लिख लेंगे टी आर प्लस 1 = mcr x to the power of r आ गया. हमें x² का कोफिशिएंट चाहिए तो पुट r = 2 कर लेंगे. तो यहाँ पर t 2 + 1 = mc2 x² आ गया. यहाँ से हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² = 6 आ जाएगा दिया हुआ. ओके, कोफिशिएंट ऑफ x² 6 दिया हुआ और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x² आ गया, दैट इज mc2 = 6 आ गया. इसे जब सॉल्व करेंगे m × m - 1 = 6 आ जाएगा. मल्टीप्लाई किया m² - m - 6 = 0. इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो m - 3 और इंटू m + 2 = 0 आ जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा m - 3 = 0 और m + 2 = 0. तो यहाँ से आ गया m = 3 और m = -2 आ गया. m का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m = 3 आ जाएगा इसका आंसर. तो ये सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हो गया. थैंक यू.